आपको अभी जैसे आपको बैठे थे ही गैस वाले भी थे, तो अभी जैसे वो कह रहे हैं भी जो भी अप्लाई हुआ है कम से कम 3 महीने उस मीटर को लगेंगे आने में। तो 3 महीने यानी कि दिसंबर तक मीटर ही नहीं लगेंगे और काफ़ी एरिए में अभी लाइन ही नहीं बिछी। तो इस तरीके से कैसे इंडस्ट्री चलेगी? आप समझ सकते हो भाई, जब गैस कनेक्शन ही नहीं है और मीटर लगना है, आज कोई अप्लाई करता है तो उसको 3 महीने मीटर में लगेंगे, तो कैसे इंडस्ट्री चलेगी? बिजली की आपूर्ति ठीक नहीं है। वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, अभी इंडस्ट्री के लिए हम ये कर रहे हैं, इंडस्ट्री को ग्रोथ कर रही है। अभी आप देख ही रहे हो कि अब थोड़ा सा इंडस्ट्री ना एक लाइन पे पटरी पे आनी शुरू हुई है, और जो जीएसटी कलेक्शन आज हो रहा है हिंदुस्तान का, वो आप देख रहे हो। अगर इंडस्ट्री चलेगी तभी तो जीएसटी कलेक्शन होएगी, और जब आप इंडस्ट्री को बंद करने के उस पर उतर आओगे तो कहाँ से जीएसटी मिलेगा और कैसे देश की तरक्की होगी? बिजली की आपूर्ति ठीक नहीं है क्या आपके यहाँ? बिजली का भी बहुत बुरा हाल है यहाँ। अभी हमने बिजली मंत्री जी आए थे परसों, उनसे भी अनुरोध किया, या तो आप हमें लाइट दो और नहीं तो जो ये तलवार हमारे ऊपर लटका रखी है तो इसको हटाओ। क्योंकि जो हमारी मोस्टली फुटवेयर इंडस्ट्री आपको पता ही है बहादुरगढ़ में है, तो और ये विंटर का सीजन होता है, बहुत बड़ा सीजन होता है सर्दियों का, इसमें बहुत बड़ा काम होता है, और अगर इंडस्ट्री चलेगी नहीं तो कैसे ग्रोथ होगी? तो आपसे हमारा आपके माध्यम से अनुरोध सरकार से हम करते हैं कि इस समस्या को, और जनरेटर में तो इतना कोई बड़ा पोल्यूशन नहीं होता जिससे कि बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, और बहुत बड़े काम इस तरीके के हैं जिनसे पोल्यूशन हो रहा है। पहले आप उसको रोको, इंडस्ट्री को तो कम से कम चलने दो। जनरेटर से कोई इतना पोल्यूशन नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। आप इंडस्ट्री बंद करने की भी चेतावनी दे रहे हैं। बंद करने की बात कर रहे हो, और जब लाइट चली जाती है और जनरेटर हम नहीं चला सकते तो एक फैक्ट्री का लाखों रुपए का जो माल, कच्चा माल जो बीच मशीनों में चल रहा होता है वो खत्म हो जाता है। तो लाखों रुपए, और कुछ इंडस्ट्री ऐसे है जैसे ही लाइट जाएगी अगर वो जनरेटर नहीं चलाएंगे तो उसकी फैक्ट्री में आग लगने का खतरा होता है। तो इस सारे विषय को पहले सोचना चाहिए भाई क्या क्या दिक्कतें हैं इंडस्ट्री को, कैसे ठीक करने चाहिए। आज हमारी सरकार वायदे तो बहुत बड़े बड़े करती है, लेकिन ये इंडस्ट्री का गला दबाया जा रहा है, और जब किसी का गला दबाया जाएगा वो तंग होकर क्या करेगा? या तो खुदकशी करेगा या वह सड़कों पे बैठेगा। तो और क्या इलाज है? आज हमारी इंडस्ट्री के पास कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा, क्या करें? गैस कनेक्शन मिलने रहे, लाइन बिछी नहीं, और जनरेटर आप चला नहीं सकते। ऑफिसर आते हैं, धमकी देते हैं हम आपकी फैक्ट्री सील कर देंगे। तो इस तरीके से सील करनी है तो हम वैसे ही बंद कर देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं और इंडस्ट्री को बंद कर देते हैं। तो अब सिर्फ हम ही ने ठेका थोड़ा ले रखा है भाई टैक्स देने का, इनकम टैक्स देने का, जीएसटी देने का। तो ये सरकार से हमारा अनुरोध है, क्योंकि लाखों के तादाद में यहाँ मजदूर काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं, सब बेरोजगार हो जाएंगे इस तरीके से। तो मेरा नर्म निवेदन सरकार से है कि इस पर थोड़ा सा गौर किया जाए, और ये जो एनजीटी ने जो भी इतनी बड़ी जो एक लगा दिया कि जनरेटर बंद कर, तो इसको ख़त्म किया जाए। जब तक सिस्टम सही नहीं होता तो जनरेटर चलने दी। सर, अभी जो ग्रेड सिस्टम लागू हुआ है, हमारा मानना ये है कि जब तक हमने गैस पाइप के लिए अप्लाई किया हुआ है कि जब तक हमारे पास कनेक्शन नहीं आता तब तक कम से कम हमें इस बात की छूट दी जाए कि हम जनरेटर चला सकें। कोई भी व्यापारी जनरेटर चला के खुश नहीं है, उसमें कॉस्टिंग बहुत डबल या ट्रिपल पड़ती है। लेकिन मजबूरी ये है कि ऑटोमेटिकली जब मशीन में माल रॉ मटेरियल फंसा होता है उसको तुरंत चलाना ज़रूरी होता है, वरना वो मटेरियल निकाल के बाहर फेंकना पड़ता है। और अगर बिजली का यही पावर का यही हाल रहा तो उद्योग बंद करने के कगार पे हम आ जाएंगे, क्योंकि या तो दो ही बातें हैं, या तो हमें बिजली दो या जनरेटर चलाने की परमिशन दो। सरकार और अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि बिजली सरप्लस है, बिजली 24 घंटे उपलब्ध करवाई जा रही है उद्योगों को। कोई व्यापारी जनरेटर चला के खुश क्यों होगा? कोई डीजल खर्चेगा इतना महंगा, 100 रुपये 90 रुपये का डीजल खर्चेगा, उसको कोई चाव थोड़ी है। लेकिन फिर भी मजबूरी ये है कि हम डीजल खरीदते हैं, और जितना बिजली का बिल बिजली है ही नहीं, बिजली है उतना ही डीजल भी हमें एक्स्ट्रा बाहर से खरीदना पड़ता है। बिजली है नहीं, ये सब झूठे दावे हैं, पूरी बिजली उद्योगों को नहीं है। तो हमारा अनुरोध है कि या तो हमें बिजली दें या जनरेटर चलाने की परमिशन। अगर परमिशन नहीं देती है तो सरकार नहीं मिलती तो जो हम सरकार से एजिटेशन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी है उसका हल निकाल लेंगे, एसोसिएशन लेवल पे आगे जाएंगे। नुकसान कितना होगा इसकी वजह से पूरे, अगर बहादुरगढ़ की बात करें? अगर बिजली भी नहीं है और जनरेटर चलाने की परमिशन भी नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा। इतनी लेबर का हम करेंगे क्या? हम
हम तो जितनी हिसाब से पावर मिल रही है उतनी लेबर रखेंगे, फिर उतना ही स्टाफ रखेंगे, अननेसेसरी हम खर्चे क्यों बढ़ाएंगे। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा, टैक्सेशन को भी फर्क पड़ेगा।